Hello students, today we are learning a new poem. It is given in the MP Board class 10th textbook lesson 4 Children. The topic of the poem is children. Let's start the poem. Come to me, O ye children, for I hear you at your play, and the question that perplexed me have vanished quite away. कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, कम टू मी मेरे पास आओ हे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ओ ये चिल्ड्रन पोएट बच्चों को संबोधित कर रहा है। फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे खेल में सुनता हूँ। एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वेनिस्ड क्वाइट अवे, और जो प्रश्न मुझे परेशान करते हैं, परप्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना, वो प्रश्न जब मैं तुम्हें सुनता हूँ खेल में वो गायब हो जाते हैं। वेनिस्ड यानी डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। नेक्स्ट पैरा। ये ओपन द ईस्टर्न विंडो दैट लुक टुवार्ड्स द सन, वेयर thoughts are singing swallows and the brooks of morning run। ये यानी होता है तुम। ये ओल्ड इंग्लिश में शेक्सपियर के ज़माने में जब संबोधित करते थे तो ये बोलते थे। तो ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज़, तुम पूर्व दिशा की खिड़कियाँ खोलना। दैट लुक टुवार्ड्स द सन, वो खिड़कियाँ जो सूर्य की ओर देखती हों, मतलब खिड़की पूर्व दिशा में हो ताकि सूर्योदय जब हो तो उस समय खिड़कियों से तुम्हारी निगाह सूर्य की तरफ हो। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वैलोज, जब वहाँ देखोगे तो तुम्हारे विचार बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे गौरैया पक्षी गा रहा हो। एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और जो सूर्य की किरणें आएंगी बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे सुबह के समय, भोर के समय ब्रूक्स यानी छोटी सी रिवर, नाला यानी छोटी रिवर को बोलते हैं, छोटी सी नदी को बोलते हैं ब्रूक्स, या झरना भी बोल सकते हैं। जैसे वो गिर रहा हो ऐसे ही सूर्य की किरणें तुम तक पहुँचेंगी। इन योर हार्ट द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रूकलेट्स फ्लो, बट इन माइन इज द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, तुम्हारे हृदय में पक्षी और सनशाइन यानी सूर्य की किरणें रहती हैं, यानी खुशनुमा माहौल है। इन योर थॉट्स द ब्रूकलेट्स फ्लो, तुम्हारे विचारों में झरने बहते हैं। बट इन माइन इज द विंड ऑफ ऑटम, पर मेरे हृदय में, इन माइन यानी कंट्रास्ट है, बच्चों के हृदय से और पोएट के हृदय का कंट्रास्ट है। बट इन माइन इज द विंड ऑफ ऑटम, मेरे हृदय में पतझड़ की हवाएं हैं। ऑटम यहाँ पर पतझड़। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और वैसा ही ठंडक है, मतलब निष्क्रियता है जैसे कि पहली बार स्नो गिरा हो। फर्स्ट फॉल यानी बर्फ का गिरना, स्नोफॉल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरा है, इसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड इसमें लास्ट लाइन वर्ड जो दिया रहता है, जैसे फ्लो, स्नो, ये राइमिंग वर्ड हुए, एक सा उच्चारण वाले। ये इम्पॉर्टेंट पैरा है, पहले भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, पुनः पोइट अपनी बात दोहरा रहा है, मेरे पास आओ बच्चों। एंड विस्पर इन माई ईयर, और मेरे कानों में फुसफुसाकर धीरे से बोलो। वॉट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि तुम्हारे हृदय में ऑलरेडी वो बता चुका है कि पक्षी हैं और हवाएं हैं, तो वो क्या गाना गा रही हैं वो आकर मुझे बताओ। इन योर सनी एटमॉस्फियर, जो तुम्हारा सनी सूर्य वाला एटमॉस्फियर है जहाँ सूर्य की किरणें फैली हुई हैं, ऐसे समय पे हवा क्या गाना गा रही है, पक्षी क्या कह रहे हैं, वो आकर मुझे मेरे कानों में धीरे से बताओ।
For what are all our contrivings and the wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your looks? जब तुम्हारी caresses से, तुम्हारी किस से, तुम्हारी चुंबन से, तुम्हारे ग्लैडनेस ऑफ लुक्स से, यानी तुम्हारे चेहरे की खुशी, ग्लैडनेस यानी नम्रता से, निष्कपटता से, ये जो बुक्स हैं ऊपर, फॉर वॉट आर आवर कंट्राइविंग्स, हमारी चतुर योजनाएं, कंट्राइविंग्स यानी चतुर योजनाएं, बहुत दिमाग लगाकर बनाई गई योजनाएं, एंड द विजडम ऑफ द बुक्स, और पुस्तकों की बुद्धिमता है। जब ये तुम्हारे चुंबन से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी निष्कपटता से तुलना की जाती है, कंपेयर करना यानी तुलना की जाती है, तो इन्हें मैं कुछ भी नहीं पाता। मतलब तुम्हारी ग्लैडनेस ज़्यादा मधुर है, तुम्हारा चुंबन, तुम्हारा प्यार, निष्कपटता ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय पुस्तकों की बुद्धिमता और चतुर प्लानिंग्स के। आवर नेक्स्ट पैसेज, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, ये यानी तुम, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, तुम सारी कविताओं से बेहतर हो। बैलेड्स यानी होता है कविताएं जिनमें किसी न किसी तरह की कथा वो रहती है, उन्हें बोलते हैं बैलेड्स। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स दैट एवर वेयर संग और सेड, तुम उन सारी कविताओं से, बैलेड्स से बेहतर हो जो कभी गाए गए हों या कहे गए हों। फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, क्योंकि तुम ही हो जो जीवित कविताएं हो, बाकी सब मृत चीज़ें हैं, यानी तुम्हारे सामने अन्य सभी चीज़ें मृत हैं, सिर्फ तुम ही जीवित कविता के रूप में हो। तो ये जो पोयम है लिखी गई है H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा। तो आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम चिल्ड्रन, and about the poem we can say here poet is comparing children's innocence and children's beauty, children with the contrivings and clever plans of the people and the wisdom of the book, but he finds that the only living poems are the children, that they have so much gladness to spread in the world. So do hear the poem's explanation attentively. Thank you.